हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक मैथ्स का, एनसीईआरटी का, क्लास 10th का, एंड दैट टॉपिक इज चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में देखो क्या है, स्टैटिस्टिक्स में मीन, मोड, मीडियन ये सब हमने स्टडी करना है। तो हम 14.1 के साथ स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज मैथ्स क्लास 10th चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज 14.1 एंड क्वेश्चन नंबर 1। कोई एनवायरमेंट प्रोग्राम अवेयरनेस है, ठीक है, कोई एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम है, तो उसमें हमें मीन नंबर ऑफ प्लांट्स क्या करने हैं, फाइंड करने हैं, और हमें नंबर ऑफ हाउसेज दिए हुए हैं और हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ प्लांट्स। तो हमें मीन निकालना है। देखो क्या करते हैं फ्रेंड्स, दो मेथड्स होते हैं। पहले 3 मेथड्स थे हमारे पास, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट और एज्यूम मीन, और थर्ड था स्टेप डेविएशन। वो अब सिलेबस से कट हो चुका है। अब हम सिर्फ 2 मेथड्स करेंगे। फर्स्ट मेथड का नेम है डायरेक्ट मेथड, ठीक है। मैं पहले डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन करवा रही हूँ। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है सबमिशन, जैसे हमने यहाँ पे क्या निकालना है, मीन, दैट इज सबमिशन ऑफ एफ एक्स अपॉन सबमिशन ऑफ एफ। अब ये एक्स क्या चीज है, एफ क्या चीज है, मैं बताऊंगी। जब भी क्वेश्चन में कहीं भी आपके पास फ्रीक्वेंसी हो, कहीं भी आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ मार्क्स, या नंबर ऑफ बॉल्स, नंबर ऑफ बैग्स, नंबर ऑफ प्लांट्स, कुछ भी दिया होगा, तो वो हमेशा हमारा क्या होगा, वो हमेशा हमारा क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो नंबर ऑफ हाउसेज है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, और ये हमारे को क्वेश्चन में दी हुई है 3 and 2 5, 5 and 5 10, 10 and 20 दी हुई है। क्वेश्चन में मेंशन है वैसे 20, ठीक है, 20 दी हुई है। उसके बाद अब ये x क्या चीज है, ये तो हमने समीशन f निकाल दिया। अब ये x क्या चीज है, ये x है हमारे पास, इनकी मिड वैल्यू जो अब हम निकालने वाले हैं, ठीक है। जो x है ये मिड वैल्यू होती है जो अब हम निकालने वाले हैं, यानी कि मिड वैल्यू कैसे निकलेगी। मिड वैल्यू निकालने का फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, एक मेथड होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। यानी कि जैसे 0 और 2 की मिड वैल्यू निकालनी है तो लोअर लिमिट जो है वो 0 है, अपर लिमिट 2 है। अगर इसकी निकाल रही है लोअर लिमिट 6 है, अपर लिमिट 8 है, तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट कितनी है, 2 अपॉन में 2, तो दैट इज 2 अपॉन 2 वी नो इज 1। इनके बीच की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, और मिड वैल्यू को हम डिनोट करते हैं x से। अब क्या करेंगे, इनके सबके मिड वैल्यू निकालो। 0 और 2 के बीच में वैल्यू आएगी 1, ठीक है। उसके बाद 2 and 4, 2 और 4 6 को 2 से करा तो यहाँ पे आएगा 3। 6 और 4 को ऐड करेंगे 10, 10 को डिवाइड करेंगे 2 से 5। ऐसे ही हमारा 14, 14 का हाफ 7, 18, 18 का हाफ 9, देन 22, 22 का हाफ 11, तो और ये 26 इसका हाफ 13। कहीं ना कहीं डायरेक्ट ही आप निकालने लग जाएंगे। जब 1-2 क्वेश्चन से आप यूज टू हो जाएंगे, डायरेक्ट आपकी क्या होंगी, वैल्यूज निकल जाया करेंगे। अब हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए हमें एक और चीज भी तो चाहिए, एफ एक्स क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का और मिड वैल्यू का मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट, ठीक है। इसका सबमिशन निकालना है। सबमिशन का मतलब होता है ऐड। ये सारी वैल्यूज मैंने ऐड करके इसका सबमिशन का ये साइन होता है, सबमिशन एफ या सबमिशन एफ, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं, 1 ये मेरा फ्रीक्वेंसी है, ये मेरा x है। 1 और 1 क्या हो जाएगा, 1। 2 और 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6। 1 और 5 क्या होगा, 5। 5 into 7 क्या होगा, यहाँ पे 35। एंड 6 and 9, 6 into 9 होगा आपका 54। 2 into 11 22। 3 into 13 आपका हो जाएगा 39। ये तो आपकी इंडिविजुअल वैल्यूज आई हैं एफ एक्स की, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो सबमिशन चाहिए। इन सारी वैल्यूज को आप उठा के क्या कर लो, यहाँ पे ऐड। जैसे आप इन सारी वैल्यूज को ऐड करोगे सबमिशन आ जाएगा। अब यहाँ से कर लेते हैं, 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 and 5 20, हाँ 9 and 2 11, 11 and 4 15, 15 and 5 20। ये 1 इसमें ऐड होगा, यहाँ पे था 1 and 6 and 4, ठीक है। ये इधर लिखनी थी का जो हमने सबमिशन किया है मिड वैल्यू और एफ का, तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 6 और 1 7,
7 and 5 12, 12 and 5 17, 17 and 6 23 और 9 32, 3 और 3 यहाँ पे आ गया 9, 3 and 3 6, 6 and 5 11, 11 and 5 16, 162 fx आ गया। तो हमारा जो यहाँ पे मीन का डायरेक्ट मेथड जो हम यूज कर रहे हैं, जब उसमें पुट करेंगे तो fx आ गया हमारा 162, और जो मेरा टोटल था फ्रीक्वेंसी की सबमिशन थी वो थी 20। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगी ये आएगा 10 और ये जाएगा 81 पे 2 पे गया, तो पॉइंट आगे आएगा 81 आ रहा था ना, 81/10, तो 8.1 मेरा मीन हो जाएगा। यानी कि जो नंबर ऑफ प्लांट्स थे मेरे पर हाउस, जो मुझे निकालना था क्वेश्चन में नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस, वो मेरा कितना आ रहा है 8.1। ये हमने डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब मेथड लगा के किया है। अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम लगाएंगे, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 14.1 एक्सरसाइज क्लास 10 एनसीईआरटी। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले हमें दिया क्या हुआ है, गिवन इज द डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स इन द फैक्ट्री, और उनकी डेली वेजेस दी हुई है रुपीज में, और इधर दिया हुआ नंबर ऑफ वर्कर्स। हमें निकालना है इनकी मीन वेजेस क्या होंगी, जो वर्कर्स हैं इनकी मीन वेज क्या होगी। ठीक है, वही दो मेथड है, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड या एज्यूम मेथड। डायरेक्ट मेथड अभी हमने क्वेश्चन 1 में किया, अब हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे सेकंड वाला मेथड लगा के। ठीक है, करना हमने कुछ नहीं है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था जहां पे भी नंबर होता है दैट इज ऑलवेज योर फ्रीक्वेंसी, तो इसका आप क्या कर लो सबमिशन। अब उन्होंने 50 वर्कर्स दिया हुआ है तो इसका टोटल आपको क्वेश्चन में 50 मेंशन, आपको दोबारा से करके देखने की नीड नहीं है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन से ही 50 लिख दोगे। ठीक है, अब सबसे पहले ये इंटरवल्स में दिए हुए हैं तो दोबारा से इसमें एक एक्स निकालना पड़ेगा, यानी कि आपको मिड वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। मिड वैल्यू जो होगी एक्स उसको फाइंड कर लेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, 100 जो है ये लोअर लिमिट है, अपर लिमिट है 120, ऐड करके आएगा 220, तो 220 का हाफ करोगे तो आएगा यहाँ पे 110। ऐसे ये आएगा 260, 260 का हाफ करोगे तो 130, ऐसे ही आएगा 150, यहाँ पे हाफ करेंगे ये आएगा 340, 340 को अगर आप 2 से करोगे तो वो आएगा 170, और ये इसको करेंगे तो हमारा आएगा 380, और 380 को हाफ करेंगे तो 190। इनके बीच की वैल्यूज ले ली हमने। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमने निकालना है डेविएशन। ठीक है, तो डेविएशन निकलेगी, डेविएशन का फॉर्मूला होता है x माइनस ए। ठीक है, यानी कि दिस माइनस दिस, 110 में से 50 गए माइनस का 40, 130 में से 150 गए यहाँ पे आएगा माइनस का 20, 150 में से 150 गए यहाँ पे आएगा 0, 170 में से 130 गए 40, और 190 में से 150 गए यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 20, और यहाँ आएगा 40। इसको हमने लेट किया हुआ है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने निकालना है FIDI, क्योंकि मीन का फॉर्मूला हमें पता है x बार इज इक्वल टू a प्लस सबमिशन FIDI अपॉन सबमिशन FI। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये FI है ये मेरा D है। ठीक है, या इसको DI ले लो आप, तो 12 और ये होगा माइनस का 480, 14 और 2 माइनस का 280, 8 और 0 0, 6 और 20 120, और 10 और 40 400। इनको जब मैं ऐड करूंगी बनेगा 520। इनको जब मैं सॉल्व कर रही हूँ, जब दोनों नंबर नेगेटिव होते हैं तो वो होंगे ऐड, लेकिन साइन आएगा माइनस का, तो 16 और यहाँ पे आएगा 760 माइनस का। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पे FIDI की सबमिशन कर रही हूँ तो मेरा माइनस का 760 और मेरा प्लस का 520, तो दोनों होंगे सबट्रैक्ट। ठीक है, क्योंकि बड़ा, लेकिन आपका साइन बड़े डिजिट का आएगा 4 माइनस का 240। अब आप क्या करोगे, यहाँ पुट कर दो, ये आ गया आपका सबमिशन। अब जो x बार है ए क्या है यहाँ पे 140 है, 150 है, सॉरी 150 यहाँ पे लिखा। FIDI क्या आ रहा है, FIDI आ रहा है मेरा माइनस का 240, और सबमिशन FI क्या आ रहा है, सबमिशन FI आ रहा है मेरा 5। ठीक है, और जब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, सॉल्व करूंगी इसको, तो ये मेरा बनेगा 150 माइनस 24/5। 24/5 जब मैं सॉल्व करूंगी तो मेरा आएगा 4.8। तो 4.8 मेरा जब 150 में से जाएगा तो मेरे पास आंसर आएगा 145.2। तो यानी कि जो मुझे डेली वेजेस निकालनी है उसका जो मीन है, जो मीन वेजेस आ रही है वर्कर की 50 वर्कर्स की, वो आ रही है आपकी ₹145.20, 145.2 रुपीज। ठीक है, तो ये आ रहा है। अब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे।
हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट मेथड लगाया था, सेकंड में हमने शॉर्टकट या एज्यूम मीन लगाया। अब इसके बाद हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमें मीन पॉकेट अलाउंस दिया हुआ है ₹18 और हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ को फाइंड करना है, यानी इसको फाइंड करना है। जैसे कि आपको पहले फ्रीक्वेंसी और मतलब जो भी आपको इंटरवल दिया होता था, मिड वैल्यू निकाल के मीन निकालते थे, अब क्वेश्चन में मीन ही हमें गिवन है। तो जब मीन हमें दिया हुआ है तो हमें एफ निकालना है, हम लगाएंगे डायरेक्ट मेथड। सबसे पहले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में हम सबसे पहले निकालेंगे आपका एक्स यानी कि मिड वैल्यू, ठीक है। तो मिड वैल्यू एक्स होगी हमारे पास यहाँ पे। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट दैट इज 11 प्लस 13 आपका हो जाएगा 24। 24/2 क्या हो जाएगा 12, ठीक है। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट यानी कि 28/2 यानी कि 14। नेक्स्ट वी हैव 16, नेक्स्ट 18, देन नेक्स्ट वी हैव 20, देन नेक्स्ट वी हैव 22, देन नेक्स्ट वी हैव 24। मिड वैल्यू सिंपल, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। अब क्या करना है, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप इसकी सबमिशन करेंगे एफ की, एफ वाली वैल्यू अब ऐड नहीं करेंगे, बाकी सब आप ऐड करेंगे। तो 7 और 6 क्या होगा 13, 13 और 13 हो जाएगा आपका 26, 26 एंड 9 हो जाएगा 35, 35 और 5 हो जाएगा 40, 40 एंड 4 हो जाएगा 44, प्लस साथ में एफ आ जाएगा। एफ ऐड नहीं किया, एफ हमने अलग से लिया है, ठीक, निकाल ली है। अब मिड वैल्यू निकालने के बाद हमने क्या करना है, अगर तो हम डायरेक्ट मेथड से निकालते हैं तो भी निकल जाएगा, दूसरे से भी निकल जाएगा। डायरेक्ट से थोड़ा कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, हम शॉर्टकट वाला मेथड यूज करके देखते हैं, ठीक है। तो अब क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पे हम निकालने वाले हैं डेविएशन। डेविएशन निकालने के लिए x माइनस ए करना पड़ेगा। चलो हम 18 को ए ले लेते हैं, 18 को मैं एज्यूम कर लेती हूँ कि ये ए है, ठीक है। तो 12 में से 18 गए यानी कि माइनस का 6, 14 में से 18 गए यानी कि माइनस का 4, 16 में से 18 गया यानी कि माइनस का 2, 18 में से 18 गया 0, 20 में से 18 गया 2, 22 में से 18 गया 4 एंड 24 में से 18 गए 6, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये थोड़ा सा स्टेप ये वाला थोड़ा सा समझेंगे। ये एफ है हमारा, ये एफ आई है, ये डी आई। आप अगर एफ डी भी लिखते हो तो भी ठीक है, एफ आई डी आई लिखते हो तो भी ठीक है, यहाँ पे भी फिर आप डी आई लिख लो, ठीक है। अब ये डेविएशन निकाली हमने, अब फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा माइनस का 42, माइनस का 24, माइनस का 18, 0, देन एफ को 2 से करोगे तो 2f लिखना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद 4 एंड 5 20, 6 और 4 मेरा क्या बनेगा 24। चलो अब ऐड कर लेते हैं, ये बनेगा 8 और 4 12, 12 और 2 14, 1 ऊपर कैरी, तो यहाँ पे आएगा 5, 5 और 2 7 और 1 8, ये आ जाएगा मेरा 88 माइनस का। जब मैं यहाँ पे करूंगी तो मेरा 44 आ रहा है प्लस का, साथ में 2f भी आ रहा है। तो जब 84 में से 44 जाएंगे आपके, तो आपको जब आप सबमिशन कर दोगे, सबमिशन एफ आई डी आई, जब ये इक्वेट करोगे तो इसमें 44 प्लस 2f आएगा, यानी कि आपके पास जो बचा है वो आएगा माइनस का 40 प्लस का 2, ठीक है। अब एज्यूम मीन का जो फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला होता है एज्यूम मीन वाले का, मीन इज इक्वल टू ए प्लस एफ आई डी आई, एफ आई डी आई की जो सबमिशन है वो, और अपॉन में क्या आएगा एफ आई, ठीक है। ये सारा हम निकाल चुके हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ए की मीन की जगह आप 18 पुट कर दो, ए की जगह भी 18 पुट कर दो, चलो कर दिए तो डायरेक्टली आपका कटिंग हो जाएगी। उसके बाद एफ आई डी आई मैंने क्या निकाला है, ये निकाला है माइनस का 40 प्लस का 2 है, ठीक है। और अपॉन में आपका टोटल कितना आ रहा है 44 प्लस, ये क्लियर हो गया, ये चीज आई थिंक ये क्लियर हो गई आपकी। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये 18 इधर आ जाएगा तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। जब ये 18 इधर आ गया, ये सब्ट्रैक्ट हो गया, तो ये आपका क्या बचा, माइनस का 40 प्लस का 2f अपॉन 44 प्लस f, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आपने ध्यान रखनी है, ये 0 बन गया, 0 में जब आप ये चीज मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी तो ऑटोमेटिकली 0 हो गई, तो बचा क्या माइनस का 40 प्लस का 2f, ये बचा, तो माइनस का 40 प्लस का 2f इक्वल टू 0 हो गया। ये 2f को इधर जान दो, 40 उधर चला गया, तो सॉल्व करके यहाँ पे f क्या आ जाएगा 40/2, दैट इज 20 इज योर आंसर।
अगर डायरेक्ट से करोगे हो उससे भी जाएगा फ्रेंड्स, उससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगर हम ये वाला एज्यूम मीन लगा रहे हैं तो इससे थोड़ी कैलकुलेशन हमारी क्या हो गई है, सिंपल। अब हम नेक्स्ट